Okay students, today we will start with the control and coordination in plants. देखो बच्चा, एनिमल का हम लोगों ने एक मेजर टॉपिक कवर कर लिया, दैट इज नर्वस सिस्टम। आज हम लोग क्या कवर करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है। देखो बच्चा, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, वही बिल्कुल सिमिलर। आपको कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ? विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स। तो देखो बिट्टू, इन प्लांट्स certain movements takes place as a result of control and coordination। प्लांट्स में क्या होती है बच्चा? मूवमेंट्स होती हैं। अब बात होती है कि किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। तो क्या कहते हैं बिट्टू आप? मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, दूसरी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब एक एक करके बच्चा इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, अब दो वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड आता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, दूसरा वर्ड आता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। देखो बच्चा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। पहला एग्जाम्पल किसका होता है बच्चा? पहला एग्जाम्पल होता है टच मी नॉट प्लांट और मिमोसा पुडिका का। देखो बच्चा, वो मिमोसा पुडिका या टच मी नॉट प्लांट के अंदर क्या होता है? टच मी नॉट प्लांट, जिसको छुई मुई भी कहते हैं। देखो बच्चा, आप लोगों ने हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा है लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, उसमें एक जगह वर्ड छुई मुई यूज करते हैं। ठीक है, तो छुई मुई के पत्ते क्या करते हैं, जब हम उनको टच करते हैं उन लीव्स को, तो वो मुरझा जाते हैं। दे डू दोज लीव्स ड्रूप आउट, वो ड्रूप आउट हो जाती हैं। तो बच्चा, इसके अंदर क्या हुआ? दो चीजें हुई। पहला वर्ड आया स्टिमुलस और दूसरा वर्ड क्या आया मेरा बिट्टू? द फर्स्ट वर्ड इज स्टिमुलस एंड द सेकेंड वर्ड इज व्हाट? द सेकेंड वर्ड इज मूवमेंट। स्टिमुलस में क्या गया? टच गया, और मूवमेंट में क्या हुई बच्चा? दैट लीव्स ड्रूप आउट। बट इस मूवमेंट के अंदर ग्रोथ नहीं हुई। तो ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर ग्रोथ ना हो आर नोन एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो देखो बेटा, अगला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। क्या कहेंगे हम? इन दिस मूवमेंट नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। इसके अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं होती है बच्चा। अगली चीज क्या कहते हैं? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब क्या बच्चा? मतलब ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टिमुलस कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लीफ। चाहे मैं इसको यहां से टच करूं, 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 तो लीफ में हर बार क्या होगा कि लीफ विल ड्रूप आउट। इट इज ऑल्सो नोन एज नेस्टिक मूवमेंट।
ठीक है बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, नेस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। ये वर्ड याद रखना, ये आगे ना आपको टॉपिक लर्न कराने में, एक ट्रिक बनाने में काफी हेल्पफुल रहेगा। एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ ट्रिक की वजह से लिखवाया है। अगली बात क्या कहते हैं, इट इज सीन इन टच सेंसिटिव प्लांट्स। देखो बच्चा, टच सेंसिटिव प्लांट्स का मतलब समझाने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, इतना आसान सा वर्ड है। ऐसे प्लांट्स जो टच को लेकर सेंसिटिव हो, सेंसिटिव मतलब शो करना, मूवमेंट शो करे। हर प्लांट टच करते ही मूवमेंट शो नहीं करता है बच्चा, बट सिर्फ सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं जो टच करके मूवमेंट शो करेंगे। जैसे कि कौन सा प्लांट होगा, मिमोसा पुडिका। देखो बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा नेम है, इट इज अ साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम लिखते वक्त आइदर यू राइट इट इन द लैटिन और you just underline it separately। और इसको क्या कहते हैं बच्चा, टच मी नॉट प्लांट। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी नानी के घर होता था बच्चा टच मी नॉट प्लांट, एंड आई यूज टू टच इट अगेन एंड अगेन ना, मैं बहुत इंजॉय करती थी। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों ने छुई मुई या फिर टच मी नॉट प्लांट का पेड़ जरूर देखा होगा, तो जरूर इट इज स्मॉल स्मॉल, और इसकी शायद फोटोज है ना आप लोगों की बुक्स में, बचपन से भी आप लोग इसको देखते हुए आ रहे हो। आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी इसकी लीव्स की फोटोज रखी हैं बच्चा। अच्छा जी, अब आगे सुनो क्या होता है, आगे देखो, when we touch the leaves of plant, comma, cells change their shape। cells क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं by changing the amount of water in them। अपने अंदर किसको चेंज करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करते हैं, और उसकी वजह से किसको चेंज कर लेते हैं बच्चा, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, रिजल्टिंग इन श्रिंकिंग, कॉमा, सो लीव्स ड्रूप आउट। देखो बच्चा, अब क्या होता है, जिसकी वजह से पत्ते मुरझा जाते हैं। क्या हुआ, देखो ऐसे सेल्स सिकुड़ गए, सिकुड़ने की वजह से पत्ते मुरझा गए। अब बच्चा नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट करेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। ठीक है ना बच्चा। अच्छा जी, अब एक चीज देखो, समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है इन दिस मूवमेंट, ग्रोथ इज इन्वॉल्व। ग्रोथ क्या होती है बच्चा, इन्वॉल्व होती है। अगली चीज देखो, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। बहुत फर्क पड़ता है कि स्टिमुलाई की या फिर एक्सटर्नल चेंज की डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। दैट इज टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है। दैट इज आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, क्या तो उसकी तरफ या उससे दूर। अभी बच्चा ये लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट सबको समझ में आती है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक्स में से होता है ये इस चैप्टर के। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ
टेक्स प्लेस इन सच मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स में क्या होती है बच्चा, ग्रोथ हो जाती है। अच्छा जी, अब देखो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड देखो बच्चा, इसका ना दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम, ये पॉइंट पहले आना था, गलती से स्किप हो गया, ध्यान से सुनो। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इनको क्या कहते हैं बच्चा, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। देखो बच्चा, वर्ड आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। टू टाइप्स में क्लासिफाइड होती है। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट जिसके अंदर टूवर्ड्स जाती है, और दूसरी होती है बच्चा नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें कहाँ जाती है, अवे जाती है। अच्छा बच्चा, अब एक बार हम लोग ब्रीफ में फटाफट नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट के डिफरेंसेस और इस ब्रीफ को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दो नाम है, एक नेस्टिक मूवमेंट, एक ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का नेचर क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट का नेचर क्या होता है। अगर हम बात करें, देखो बच्चा, मैंने कैसे याद करने की ट्रिक बना रखी है, मैं ऐसे याद करती हूँ, नेस्टिक। अगर आप लोग क्लास में बैठे होते तो मैं आपको 2 बार 3 बार पीछे पीछे बुलवाती, बेटा पहले नेस्टिक मूवमेंट, और फिर नेस्टिक को मैं कहती ऐसे इमेजिन करो हम बात कर रहे हैं नास्तिक मूवमेंट। नास्तिक मतलब भगवान पे भरोसा नहीं करने वाला। फिर मैं कहती बेटा नास्तिक जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन होती है, तो आप लोग कहते नहीं क्योंकि वो भगवान पे भरोसा नहीं करता, तो आप कहोगे नेस्टिक कैसी होती है बच्चा, नॉन डायरेक्शनल। आई नो थोड़ा सा सिली सा ट्रिक है, बट आप लोग लगा सकते हो। और ट्रॉपिक कैसी होती है, डायरेक्शनल। अच्छा, अब आप कहोगे बोले नेस्टिक भगवान में भरोसा नहीं करता तो ग्रोथ होगी, ऑफ कोर्स देयर विल बी नो ग्रोथ, और यहाँ पे ग्रोथ इज बोले भैया देखो इसकी मूवमेंट क्या होगी, इसकी मूवमेंट फास्ट होगी, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होगी, टेम्परेरी मूवमेंट होगी। देखो मिमोसा पुडिका, लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट प्लांट के पत्तों को मैंने छुआ, वो मुरझा गए ऐसे करके, और थोड़ी देर बाद बेटू वो वापस से अपने साइज को रीगेन कर लेते हैं। बट बेटू इस मूवमेंट के अंदर ये मूवमेंट क्या होती है, स्लो होती है, बट ये कैसी होती है बच्चा, परमानेंट होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट, शूट का लाइट की तरफ जाना। थैंक यू सो मच बच्चा।